ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन की 286वीं कक्षा है। पांचवें अध्याय के द्वितीय आहनिक के अब तक हमने बीसवें सूत्र तक विचार किया है। निग्रह स्थानों की चर्चा हो रही है, पराजय के स्थान। विक्षेप नामक निग्रह स्थान तक हमने विचार किया है। अगला निग्रह स्थान है मतानुज्ञा नामक निग्रह स्थान, जो कि पीछे आपने समझने का प्रयास किया है। 21वें सूत्र में मतानुज्ञा नामक निग्रह स्थान को स्पष्ट किया जा रहा है। पृष्ठ संख्या, मेरी आवाज बाकियों को आ रही है? मुझे नहीं आ रही है। तो आपको नहीं आ रही है तो आपके नेटवर्क में कोई समस्या होगी माता जी। बाकी सबको आ रही है आवाज जी। तो ये मतानुज्ञा नामक निग्रह स्थान है। आपने जाना ही है, फिर भी यहाँ पर सूत्र है स्वपक्ष दोष अभ्युपगमात् परपक्ष दोष प्रसंगो मतानुज्ञा। अपने पक्ष को दोष स्वीकार करके परपक्ष दोष प्रसंग, दूसरे के पक्ष को दोष दिखाना, ये मतानुज्ञा नामक निग्रह स्थान है। कैसा होता है ये? यह परेण चोदितम दोषम स्वपक्षे अभ्युपगम्य। यह परेण चोदितम दोषम, दूसरे के द्वारा दोष दिखलाने पर, स्वपक्षे अपने पक्ष में उस दोष को अभ्युपगम्य स्वीकार करके, अनुधृत्या उसका उत्तर ना दे करके, वादी कहता है भवत पक्षे अपि समानो दोष इति, आपके पक्ष में भी तो समान दोष है, ऐसा कह करके बोलता है। स स्वपक्षे दोष अभ्युपगमात्, ऐसा कहने वाला अपने पक्ष में दोष को स्वीकार करने से परपक्षे दोषम प्रसंजयन, दूसरे पक्ष में दोष दिखाता हुआ, परमतम अनुजानाति इति, दूसरे के मत को, दूसरे के कथन को, दूसरे के खंडन को वो स्वीकार कर लेता है। इसलिए ये मतानुज्ञा नामक निग्रह स्थान कहलाता है। वो मतानुज्ञा नामक निग्रह स्थान को प्राप्त होता है। स्पष्ट हो गया जी ये? इसका जो प्रारूप है, वादी अपने पक्ष की स्थापना करता है और प्रतिवादी उसके पक्ष का खंडन करता है। और खंडन में क्या करता है? वादी के हेतु को अनेकांतिक दिखाता है, व्यभिचारी दिखाता है। और व्यभिचारी दिखाने के बाद में फिर तीसरे स्थान पर जब वादी को बोलना पड़ता है, तो वादी उसका खंडन का खंडन ना करके, प्रतिवादी ने जो अपने पक्ष की स्थापना की है उसमें दोष दिखाता है, आपके हेतु में भी दोष है, अनेकांतिक दोष, ऐसा कह करके बोलता है। और ये कथन ही ये स्पष्ट करता है कि
अपने दोष को स्वीकार, अपने पक्ष में जो दोष दिखाया था उसको उसने स्वीकार कर लिया। उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था जो कि बोल पड़ा, इसलिए इसको मतानुज्या नामक निग्रह स्थान कहते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। अगला जो निग्रह स्थान है पर्यनुयोज्योपेक्षणम, पर्यनुयोज्योपेक्षणम नामक निग्रह स्थान है। ये कैसा होता है इसको समझ लीजिएगा। निग्रह स्थान प्राप्तस्य अनिग्रह, जब वादी और प्रतिवादी अपने अपने पक्ष को स्थापित कर रहे हैं, अपने अपने पक्ष को बता रहे होते हैं, तो उनमें से एक अगर निग्रह स्थान को प्राप्त हो रहा हो और वो निग्रह स्थान को प्राप्त हो गया और आपको समझ में आ गया कि ये निग्रह स्थान में गया, आप बता नहीं रहे उसको। जो निग्रह स्थान को प्राप्त होता है उसको बताना होता है हमें कि आप निग्रह स्थान को प्राप्त हो गए हो। अगर नहीं बताओगे तो हम निग्रह स्थान में पहुंच जाएंगे, अर्थात हम स्वयं हार जाएंगे। सही पक्ष होते हुए भी, अपना पक्ष सही होते हुए भी अगर सामने वाला यदि निग्रह स्थान को प्राप्त हो रहा है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें बताना है कि आप निग्रह स्थान में पहुंच गए हो। तो ये जो दांव खेलने वाले कई बार क्या करते हैं, उनके पास उत्तर नहीं होता है तो वो ऐसा हेतु, ऐसा उदाहरण देते हैं जो निग्रह स्थान को प्राप्त होने वाले, क्योंकि उनके पास उत्तर तो और कोई है ही नहीं है। बस कोई एक दांव खेलते हैं, कोई ना कोई हेतु देते हैं, कोई ना कोई एक उदाहरण देते हैं। अब वो उदाहरण, उसका हेतु निग्रह स्थान को प्राप्त कराने वाले हैं और वो निग्रह स्थान को प्राप्त हो गए उस हेतु से, निग्रह स्थान उस उदाहरण से, और हमने उनको पहचान करके नहीं बोला देखो आपने निग्रह स्थान को प्राप्त हो गया, आपका हेतु गलत हो गया, ये आपका उदाहरण गलत हो गया, आप हार को प्राप्त हो गए, निग्रह स्थान को प्राप्त हो, ये हमको बताना होगा। हम नहीं बताएंगे तो अब वो बोलेगा हमको देखो जी मैं निग्रह स्थान को प्राप्त हुआ था फिर भी इसने बताया नहीं इसलिए ये हार गया, अब वो हमको हरा देगा। स्पष्ट हो गया जो मैं कहना चाह रहा हूँ? तो इसको कहते हैं निग्रह स्थान प्राप्तस्य। जो व्यक्ति निग्रह स्थान को प्राप्त होता है तो उसको अनिग्रह, उसको निग्रह स्थान में नहीं पहुंचा दे हम, यानी नहीं पहुंचाए अर्थात उसको जताए नहीं, अनिग्रह, उसको निग्रह स्थान में नहीं पहुंचाया हमने। निग्रह स्थान को प्राप्त हुए व्यक्ति को अनिग्रह, उसको निग्रहित नहीं किया अर्थात उसको जताया नहीं है कि आप निग्रह स्थान को प्राप्त हुए। जब ऐसा होगा तब पर्यनुयोज्योपेक्षणम, पर्यनुयोज्य अर्थात परे अपने सामने रहने वाले को अनुयोज्य बताना पड़ता है। पर्यनुयोज्य का मतलब है सामने वाले को बताना होता है, सामने वाले को बताने को पर्यनुयोज्य कहते हैं। और उस सामने वाले को बताने की जगह उपेक्षा, उसकी उपेक्षा कर दी, हमने बताया नहीं, इसको कहते हैं पर्यनुयोज्योपेक्षणम। सामने वाले व्यक्ति के गलती को हमें बताना, सामने वाला जब त्रुटि करता है तो उसके त्रुटि को हमें बताना है, इसको पर्यनुयोज्य कहते हैं। परि का मतलब है सामने वाला और अनुयोज्य का मतलब है बताना। पर्यनुयोज्य सामने वाले को बताना, उसके दोष को बताना, और उसको ना बता करके उपेक्षा कर दी हमने, इसको कहते हैं पर्यनुयोज्योपेक्षण नामक निग्रहस्था। पर्यनुयोज्यो नाम, पर्यनुयोज्य किसको कहते हैं? निग्रहोपपत्या, निग्रह स्थान को प्राप्त होने से, सामने वाला निग्रह स्थान को प्राप्त होने से चोदनीय, चोदनी का मतलब है हमें बताना है कि आप निग्रह स्थान को प्राप्त हो गए। निग्रहोपपत्या, निग्रह स्थान को प्राप्त होने से सामने वाला, उसको चोदनीय हमको बताना चाहिए। तस्य उपेक्षणम, उसका हमने उपेक्षा की अर्थात नहीं बताया। तो निग्रह स्थानम प्राप्तो असि इति, आप निग्रह स्थान को प्राप्त हो गए हो ऐसा हमको बताना चाहिए। और उसको ना बताकर, नहीं बताया तो अननुयोगः, उसको बताया नहीं, अनुयोग का मतलब बताना, और अननुयोगः नहीं बताया। तो एतश्च कस्य पराजय, तो इससे किसकी पराजय होगी, कौन हारेगा?
एतश्च कस्य पराजया, इससे किसका पराजय होगा, इति अनुयुक्त्या, ऐसा पूछने से। ये कौन पूछेगा, जो निग्रह स्थान को प्राप्त हुआ है वो पूछेगा। अब कौन निग्रह स्थान को प्राप्त हो गया, ये परिषद से पूछता है। तो परिषदा वचनीयम, परिषदा को यानी जो निर्णायक मंडल है उनसे वचनीयम पूछना चाहिए, कौन हार गया जी, एतश्च कस्य पराजया, इससे किसका पराजय होगा, वो हुआ है, इति अनुयुक्तया, ऐसा पूछने से, यानी ऐसा पूछे जाने से परिषदा वचनीयम, परिषद को कहना चाहिए। न खलु निग्रहम प्राप्त स्वकोपीनम विवृणीयादिति, जो स्वयं निग्रह स्थान को प्राप्त हुआ है वो अपने आप को कैसे बताएगा कि मैं निग्रह स्थान को प्राप्त हुआ, वो तो नहीं बताएगा, ये तो परिषद को बताना होगा आप निग्रह स्थान को प्राप्त हो गए। तो अब ये यहाँ कौन प्राप्त हो रहा है जी निग्रह स्थान को, जो कहता नहीं है वो वाला। निग्रह स्थान तो सामने वाला निग्रह स्थान को प्राप्त हो गया और ये नहीं बताया उसको, तो ये भी निग्रह स्थान को प्राप्त, ना बताना भी निग्रह स्थान है, तो दोनों निग्रह स्थानों को प्राप्त हो गए। अब दोनों निग्रह स्थान को प्राप्त हो गए तो अब कौन कहेगा कि मैं निग्रह स्थान को प्राप्त हो गया, तो कोई कह ही नहीं सकता, तो परिषद बताएगा कि आप निग्रह स्थान को प्राप्त हो गए। अब बताइए कौन होगा निग्रह स्थान को प्राप्त, जिसने बताया नहीं है वो निग्रह स्थान को वो हारेगा। मैं जो कहना चाह रहा हूं स्पष्ट हो रहा है सब लोगों को। अल्पना जी क्या कहना है। नमस्ते स्वामी जी, ये शब्दों की दृष्टि से अर्थ पूछना था, स्वकोपीनम विवृणीयाद इति, स्वकोपीनम विवृणीयाद का मतलब है अपने कोपीन कहते हैं, ये एक लोकोक्ति है जी। कोपीन का मतलब होता है वैसे जो कोपीन धारण करता है व्यक्ति, अंतःवस्त्र को कहते हैं कोपीन को। तो अपने अंतःवस्त्र का, यहाँ अंतःवस्त्र का मतलब अंतःवस्त्र नहीं है, अंतः का मतलब अपना दोष, दोष तो छुपा रहता है ना, वो कोपीन की तरह होता है, अंतःवस्त्र की तरह होता है। तो अपने छुपे हुए दोष को कौन उजागर करे, आप भी दोष को प्राप्त हो गए, मैं भी दोष को प्राप्त हो गया, दोनों निग्रह स्थान को प्राप्त हो गया। एक तो आपने गलत हेतु दे करके, गलत उदाहरण दे करके निग्रह स्थान को प्राप्त हो गया, और मैं आपके दोष को बता नहीं रहा हूं, तो ना बताना भी अपने आप में निग्रह स्थान को प्राप्त होना है, ये याद रखना। तो अब आप जो निग्रह स्थान को प्राप्त हुए थे, मैंने बताया नहीं, आप निग्रह स्थान को प्राप्त हो गया और आपको अवसर मिल गया मेरे को हराने का, तो आप क्या कहते हैं, आपने, मैं निग्रह स्थान का प्रयोग किया और आपने मेरे को बताया नहीं, इसलिए आप हार गए, ऐसा आप मेरे को कहेंगे। जब ऐसा आप मेरे को कहोगे तो मैं तो ये कहूँगा तुम, मैंने तो कोई दोष नहीं किया, मेरा तो सच्चा पक्ष है, मैं कैसे हारूंगा। तो वो पूछेगा परिषद को, जी आप बताइए कौन हार गया। एक तो ये स्थिति है, और दूसरी स्थिति ये है कि अब मेरे को समझ में आ गया आपके कहने से कि मैंने निग्रह स्थान प्राप्त हुए आपको कहा नहीं है, इसलिए आपने मेरे को निग्रह स्थान में पहुंचा दिया, तो अब मेरा दोष पकड़ में आ गया, मेरा दोष मेरे को पकड़ में आ गया, सामने वाले का दोष सामने वाले को भी पकड़ में आ रहा है, वो भी निग्रह स्थान का प्रयोग किया है। अब मैं हार गया हूँ, मैं अपने आप कैसे अपने मुंह से बोलूँगा, मैं अपने दोष को, जो दोष तो छुपा रखता हूँ ना मैं अपने दोष को, कौन अपने दोष को बताएगा जी सामने वाले को, हाँ जी मैं दोष करता हूँ, कोई नहीं बताता है। इसलिए तो कहा जाता है कि आदमी बहुत बड़ी गठड़ी को ढो रहा होता है अपने मन के अंदर, इसलिए उसको इतने दबाव होते हैं, इतना व्यक्ति को इतना अंदर से दुखी होता है ना व्यक्ति, उसको पता है अपने सारे दोष, सारी कमियां, सारे करतूत जो आप बोलते हैं, तो वो अंदर से दुखी रहता है, परेशान रहता अपने दोषों से। बहुत सारे दोष होते हैं और उसको कह नहीं सकता, बाहर बता नहीं सकता,
जैसे अटैचमेंट होता है जिसके साथ में भी, माता पिता आदि जिनके साथ में भी हमारा संबंध होता है ना, अब उस संबंध के कारण से उसको दुख हो रहा है। पति से किसी को पत्नी को दुख है पति से, या पत्नी से पति को दुख है, सास से बहू को दुख है, बहू से सास को दुख है, ऐसे सब संबंधों के साथ जोड़िएगा। भयंकर परेशानी हो रही है। अब मैं बोलूं कैसे आपको? स्पष्ट हो रहा है जी? मैं बोलूं कैसे? आप सब विद्यार्थियों से मेरे को बहुत दुख हो रहा है, मैं कैसे बोलूं? अध्यापक को भी दुख होता है और विद्यार्थियों को दुख होता है कि अध्यापक से अभी मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही है और गुरुजी जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको भी दुख होता है। तो ये बोले कैसे? कितने लोग होते हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा होता है लेकिन वो बोलते नहीं हैं। तो ऐसे एक दूसरे से बहुत दुखी रहते हम लोग। हाँ, ये बात समझ लेना, मैं तो आप लोगों से दुखी नहीं रहता हूँ, मैं आपको दुख जरूर देता हूँ, ठीक है जी। तो अब जो अंदर के बहुत सारे दुख होते हैं वो कौन बताएगा मैं दुखी हूँ सामने वाले को? वो बताता नहीं है। कौन अपने दोष को उजागर करेगा? ये तो सामने वाले बताएंगे जो आपको पकड़ने वाले हैं। अब यहाँ परिषद बैठी हैं क्योंकि वाद हो रहा है, जल्प हो रहा है, वितंडा हो रहा है, तो वहाँ पर निर्णायक मंडल ही बताएगा कि कौन हार गया। अब दोनों निग्रह स्थान को प्राप्त हो गए। अब निर्णायक मंडल कहता है कि जो निग्रह स्थान को प्राप्त हुआ नहीं, अर्थात जिसका पक्ष सही है लेकिन जिसने निग्रह स्थान का प्रयोग किया उसको बताया नहीं इसने, इसलिए अब आप ही हार गए, ऐसा निर्णायक मंडल बताएगा। गलत फंस जाता है व्यक्ति इस तरह। इसलिए हमें चौकन्ना रहना होता है कि सामने वाले ने दोष किया और हमने पकड़ा नहीं उस दोष को, तो फिर वो हमें हरा देगा, हमारा पक्ष सही होते हुए भी। इसलिए बहुत लोग जो है ना ज़्यादा बोल करके, अपने ऊपर हावी हो करके, या बातें ऐसे बौछावर करके, और हम तो कुछ बोल नहीं रहे, वही बोलता जा रहा है, वही बोलता जा रहा है, फिर ऐसा बोल बोल करके हमको दबा के हराने लगते हैं और हम हार भी जाते हैं, दब जाते हैं दूसरों से। अच्छा, कई बार ऐसा होता है सामने वाला ऐसा कुतर्क करने लगता है, ऐसे मतलब वो अपने को हारना उसको पसंद नहीं है, वो कोई ना कोई कारण बताता जाएगा और उसको हम लगता है क्या इस आदमी से क्यों अब बहस करें, जो मानता मान दो। तो इसलिए वो हमको हराता रहता है और अपना झूठे संतोष में रहता है, मैंने इनको हराया, इनको हराया। उसको ये समझ में नहीं आता है उसके गलत प्रवृत्ति के कारण से हम चुप हो रहे हैं, उसे लड़ना हम नहीं चाहते हैं क्योंकि वो मानने वाला नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं, अपने अहंकार को पुष्ट करने रखते हैं, वो अपने आप को सही ठहराने में एड़ी से चोटी तक जोर लगा रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों से पिंडा छुड़ाने का एक ही अर्थ है, ठीक है जी आप ही जीत जाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको भ्रांति ये हो रहा है कि मैं इनको हरा रहा हूँ, तो ठीक है जी आप भ्रांति में जी लो, हम मन में समझेंगे इस बात को, उसको बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो भी वो भी उसको भी सिद्ध करने के चक्कर में लगेगा वो। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं दुनिया में। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है न खलु निग्रहम प्राप्तः, जो निग्रह स्थान को प्राप्त हुआ है वह व्यक्ति स्वकोपीनम विवृणयात्, वो कौन ऐसा अपने दोष को स्वीकार करेगा, अपने वस्त्र को कौन उजागर करेगा? देखो जी मेरा ये गलत वस्त्र है, अथवा ये न दिखाने योग्य वस्त्र है, वो कैसे दिखाएगा सामने वाले? तो अपने दोष को वो उजागर करके किसी को नहीं बताएगा जहाँ जी मैं निग्रह स्थान को प्राप्त हो गया, मैं ही हार गया हूँ, क्योंकि जल्प कर रहा है यहाँ पर, वितंडा कर रहा है, वो नहीं बता सकता। कोई वाद करने वाला होगा तो ही बोलेगा ना जी, वहाँ तो अहंकार होता नहीं है, वहाँ तो जी हाँ जी ठीक बात है जी, आपकी बात सही है, मैं हार गया हूँ, मेरा पक्ष गलत है, ये वाद करने वाले तो बोलेगा, लेकिन जल्प और वितंडा करने वाले तो नहीं बोल सकता। तो इसका नाम है पर्यनियोज्योपेक्षणम। स्पष्ट हो गए जी अल्पना जी? अब अगला दोष है 23वें सूत्र में, निरनियोज्यान योग नामक दोष है, निग्रह स्थान है। ये कैसा होता है? कहते हैं अनिग्रह स्थाने निग्रह स्थान अभियोगा, ये उल्टा है।
ये पर्यनियोज्योपेक्षणम का उल्टा है, ये उसका अगेंस्ट है। अब सामने वाला निग्रह स्थान को प्राप्त तो हुआ नहीं है, फिर भी हम बता रहे हैं आप निग्रह स्थान को प्राप्त हो रहे हैं, ऐसा बता नहीं सकते। अगर बताओगे तो हम हार जाएंगे। तो अनिग्रह स्थाने, जो सामने वाला निग्रह स्थान को प्राप्त ना होने पर भी निग्रह स्थान अभियोगा, आप निग्रह स्थान को प्राप्त हो गए, ऐसा आरोप लगाना, ऐसा कोई लगाएगा तो वो लगाने वाला स्वयं निरनियोज्यानुयोगा नामक निग्रह स्थान को प्राप्त होगा। निरनियोज्य का मतलब है न कहने योग्य को कह दे। पहले था पर्यनियोज्य, सामने वाले को कहना चाहिए और उसकी उपेक्षा किया है। अब यहाँ निरनियोज्य का मतलब है न कहने योग्य, अर्थात वो तो हारा ही नहीं है, न हारे हुए को आप हार गए हो ऐसा बोलना, ये निग्रह स्थान कहलाता है। इसी को निरनियोज्य अनियोगा, अनियोगा का मतलब कहना, और निरनियोज्य न कहने योग्य को, न कहने योग्य को कह देना निरनियोज्य नामक निग्रह स्थान कहलाता है। निग्रह स्थान लक्षणस्य मिथ्या अध्यवसायात, निग्रह स्थान लक्षण को मिथ्या निर्णय कर लेने से, अर्थात निग्रह स्थान लक्षण को प्राप्त ना होने पर भी मिथ्या निर्णय करके अनिग्रह स्थाने, निग्रह स्थान को प्राप्त ना होने पर भी निग्रहीतो असि इति परम ब्रुवन, आप निग्रह स्थान को प्राप्त हो गए हो ऐसा सामने वाले को कहते हुए स्वयं निरनियोज्यान योग नामक निग्रह स्थान को प्राप्त होता है। तो निरनियोज्यान योगात निगृहीतो वेदितव्या, तो निरनियोज्यान योग नामक निग्रह स्थान से निगृहित होने से, अर्थात निग्रह स्थान को प्राप्त होने से उसको इस दोष से युक्त वेदितव्या समझना चाहिए, अर्थात निरनुयोज्यान योग नामक निग्रह स्थान को वो प्राप्त होता है, ये इसका अभिप्राय है। ये तो बहुत सरल है, सामने वाला दोष किया नहीं और हमने उसको बोल दिया आपने दोष किया तो हार जाएंगे, ये याद रखना। सामने ये केवल एक बात ही नहीं है, सामने वाला उदाहरण सही उदाहरण है और आपने उसको गलत बता दोगे उदाहरण को तो भी आप हार जाओगे। सामने वाले का हेतु सही है और आपका हेतु गलत है ऐसा बोलोगे तो भी हार जाओगे। सामने वाले की प्रतिज्ञा अगर सही है तो आप ये बोलने लगा आपका प्रतिज्ञा ही गलत है तो भी आप हार जाओगे। वो हर दृष्टि से वो ताकता रहता है सामने वाला, जैसे आप ताकते रहते हो तो वो नहीं ताकेगा। आपको क्या लगता है कि मैं ही इसके दोष निकाल रहा हूँ, दूसरों के दोषों को देखना बहुत अच्छा आता है ना हमको, क्यों जी? दूसरे के दोषों को देखना, दूसरों को दोषी के रूप में देखना, दूसरों की गलतियों को बखूबी रखना हमें बहुत अच्छा आता है, पर हम ये भूल जाते हैं कि हमसे अच्छा सामने वाले को आता है। आप अपने आप को शेर मानो तो वो सवा शेर मानेगा ना, इसलिए दूसरों के दोषों को देखने की चेष्टा बंद करो। इसका मतलब दूसरों के दोष नहीं देखना चाहिए, देखना चाहिए, ये हमारा काम नहीं। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, दूसरों का दोष देखना चाहिए पर ये हमारा काम नहीं, दूसरों का दोषों को देखना ये अधिकारियों का काम है, हम अनधिकारी हैं। जैसे माँ बाप है उनका काम है बच्चों के दोषों को देखना, लेकिन बच्चों का ये काम नहीं है कि माँ बाप के दोष देखें। अध्यापकों का काम है विद्यार्थियों का दोषों को देखना, ये विद्यार्थी का काम नहीं है कि अध्यापक के दोषों को देखना। ये आपको स्पष्ट हो रहा है? ये सबसे पहले शिक्षा में ये बताया जाता है, यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि, जो हमारे अच्छे कार्य है, जो हम अच्छा काम करते हैं उन्हीं को आपको देखना है और उन्हीं का अनुसरण आपको करना है। यदि हम कोई गलती करते हैं उनको आपको नहीं देखना है ना, उनका अनुकरण करना नहीं आपको, ये बताया जाता है शिक्षा में। और आजकल के लोग आप भी तो करते हो, आप करो तो हम क्यों ना करें, आप भी तो गलतियां करते हो, ऐसा हम नहीं बोल सकते अपने से बड़े लोगों को, ये शिष्टाचार नहीं होता इसको।
आप गलत कर रहे हो और बड़े व्यक्ति बोल रहे हैं तो उसको स्वीकार करो, आगे बढ़ो। ये आपका यही कर्तव्य है। आपका मतलब जो भी हमारे सामने हमारे अधिकार में रहने वाले हैं। यदि हम ऐसा ना करके रिवर्स हम उनके दोष देखने लग जाएंगे तो हम अपनी उन्नति नहीं कर सकते। याद रखिएगा, हर व्यक्ति को अधिकार है उन्नति करने का, पर हम अपने ही हाथों से अपनी उन्नति को रोक नहीं सकते। और हम क्या करते हैं, हम अपनी उन्नति को अपने हाथों से रोक लेते हैं। कैसे? दूसरों के दोषों को देख करके। बड़ा आया बताने वाला, खुद तो गलतियां करता है, हमको उपदेश कर रहा है। अब वो आदमी किसी भी अच्छी बात को नहीं सुन पाएगा। उसका दिमाग धर्म में कभी लग नहीं सकता, उसका दिमाग एकाग्रता के साथ जुड़ नहीं सकता, वो अच्छे कामों में मन को लगा नहीं सकता, अच्छी प्रवृत्ति नहीं कर सकता। वो क्यों? अश्रद्धा पहले से ही सामने ले आया हो, अश्रद्धा का स्वरूप को ओढ़ लिया उसने। अब वो सामने वाले चाहे कितनी अच्छी बात बताए, वो नहीं सुन पाएगा। और ये व्यवहार हम करने लगते हैं। और इसका सबसे बड़ा दोष है, हम धर्म नहीं समझते, धर्म को नहीं समझते। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को धर्म सीखना अत्यंत अनिवार्य है। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद ने ये कम से कम क्या सीखना चाहिए उसमें ये बात कही है। कम से कम क्या सीखना चाहिए व्यक्ति, कम से कम। शास्त्र तो बहुत हैं, विद्या बहुत हैं, अलग अलग प्रकार की विद्या, अलग अलग विद्याओं में से कम प्रत्येक व्यक्ति को, ये तो स्त्री के लिए बोला है स्वामी जी ने, तो ये तो स्त्री के लिए बोला है कि स्त्री को कम से कम तो ये 3 विद्याएं तो सीखनी ही सीखना चाहिए। अधिक से अधिक जितना सीखे उतना अच्छा है। तो ये केवल स्त्री के लिए नहीं, मैं तो सब व्यक्ति के लिए कहना चाहूँगा। तो उन 3 विद्याओं में एक धर्म अवश्य है। धर्म अगर नहीं जानता है तो कितना ही बड़ा अपने आप को माने, वो ठोकर खाएगा। तो इस दृष्टिकोण से आगे बढ़ना है हमको। तो अनिग्रहस्थाने निग्रहस्थान अभियोगो निरनयोज्यान योगः। आगे बढ़ते हैं जी। 24वां सूत्र, अपसिद्धांत नामक निग्रहस्थान है। अपसिद्धांत का अभिप्राय समझ लीजिएगा पहले। जो सिद्धांत हमें स्थापित करना होता है, उस सिद्धांत को स्थापित करके उस सिद्धांत के विरुद्ध नहीं बोलना है हमको। जो सिद्धांत स्थापित करते हैं उस सिद्धांत के विरुद्ध नहीं बोल सकते। अगर बोलोगे तो उसको अपसिद्धांत नामक निग्रहस्थान में पहुंच जाएंगे। सिद्धांतम अभ्युपेत्या, सिद्धांत को स्वीकार करके, कोई ना कोई सिद्धांत हम स्वीकार करते हैं। सिद्धांतम अभ्युपेत्या, किसी सिद्धांत को स्वीकार करके, उसकी प्रतिज्ञा करके, अनियमात, उस सिद्धांत के नियम का उल्लंघन करके, कथा प्रसंगा, फिर अपनी बात को प्रस्तुत करते जाना, उसको अपसिद्धांत नामक निग्रहस्थान कहते हैं। ये सूत्रार्थ है। कस्यचिद अर्थस्य तथा भावम प्रतिज्ञाया। अब प्रस्तुत किया जा रहा है अपसिद्धांत कैसा होता है, समझने का प्रयत्न करिएगा। कस्यचिद अर्थस्य तथा भावम प्रतिज्ञाया, किसी अर्थ को जैसा वो अर्थ है, तथा भावम वैसा ही प्रतिज्ञाया, उसकी प्रतिज्ञा करके, जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में प्रतिज्ञा हमने किया। तो कस्यचिद अर्थस्य का मतलब किसी अर्थ को तथा भावम जैसा वो है उसी रूप में प्रतिज्ञाया, प्रतिज्ञा करके। प्रतिज्ञातार्थ विपर्ययात, तो जिस प्रकार की प्रतिज्ञा किया है उस प्रतिज्ञातार्थ का विपरीत चलते हुए, अनियमात, उस प्रतिज्ञा के नियम से विरुद्ध चल करके, कथाम प्रसंजयता, कथा को अपनी बातचीत को आगे बढ़ाना, अपसिद्धांतो वेदितव्या, उसको अपसिद्धांत नामक निग्रहस्थान कहते हैं। अब उदाहरण दे रहे हैं। यथा, ये सारी बातें हो चुकी हैं, बस इनको समझने का प्रयत्न करिएगा। कोई नई बात आपके लिए नहीं बताया जा रहा है, पीछे ये सारी बातें हो चुकी हैं। न्याय दर्शन को पढ़ते हुए
सारी ये निग्रह स्थानों में, हेत्वाभासों में और जातियों में जो बातें कही है वो सब पीछे हो चुकी हैं। बस केवल समझना है, अपनी बुद्धि को नियंत्रित रखना है और एकाग्रता से सुनने का प्रयत्न करना, तो आसानी से समझ में आएगा। दिमाग को इधर उधर नहीं लगाइएगा, कुछ नहीं छूट रहा है आपका। और याद रखना ये भी, कोई विपदा, कोई आपत्ति आनी पड़ी हमारे ऊपर, शांति रखिएगा। आदमी, आप देखेंगे ना, आदमी इतना तेजी से अपने मन को दौड़ा रहा होता है, उसको तसल्ली नहीं है जीवन में, धैर्य नहीं है, शांति नहीं है। आदमी शांत नहीं है मन से, तृप्त नहीं है मन से, एकाग्र नहीं है मन से, संयमित नहीं है। शीघ्रता है, हर जगह शीघ्रता है। मतलब वो पढ़ता हुआ भी और चीज़ों को बीच में लाएगा। हाँ, वो आया नहीं आया, वो करना था, ये करना था, वो इधर उधर की बातों को लाता रहता है बीच में। इसको वृत्तियाँ कहते हैं। और ये पढ़ने के बाद में मेरे को आगे भोजन बनाना है, किसी के मन में आ सकता है, क्या बनाऊं? अरे न्याय दर्शन पढ़ रहे हो, क्या बनाऊं, ये होगा। दिमाग जो है आदमी एक जगह नहीं रखता, ये अभ्यास करना होता है हमको। इसलिए जब आदमी शांत नहीं होता है, उसका मन इधर उधर जा रहा होता है, तो जो हम पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसमें हमारा मन लगा हुआ नहीं होता है पूर्ण रूप से। और जब पूर्ण रूप से नहीं लगा होता है ना, तो उसका जो रिजल्ट है, उसका जो परिणाम है, वो हमारे मन के हिसाब से, हमारी अभिलाषा के हिसाब से नहीं आती। हम अपने ही हाथों से अपने आप को ऐसा बना के रखा है। और करना क्या होता है? टेंशन फ्री, जो होगा देखा जाएगा। पर वर्तमान में मैं पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ने में पूरा मन लगाना है, एकदम शांत, और कोई दूसरे विचारों को नहीं लाना। पहले से डिसाइड करना होता है, अब मैं कुछ नहीं सोचूंगा, जो सोचूंगा यहाँ जो हो रहा है वो ही सोचूंगा। संकल्प समझते हैं ना आप, तो पहले से वो निर्णय करता है, संकल्प करता है, संकल्प करके हर काम को करता है। और याद रखना, वेद ये कहता, अव्रतो अमानुष। जो व्रती नहीं है, जो व्रत नहीं लेता है, जो संकल्प लेकर के कार्यों को नहीं करता है, वो मनुष्य नहीं कहलाता। अव्रतो अमानुष, जो व्रती नहीं है वो मनुष्य नहीं है। तो हम तो मनुष्य लोग हैं, तो अपनी मानवीयता को, अपने मनुष्यत्व को मत खोना, पशुत्व को नहीं लाना। इसलिए शांति से, धैर्य से अगर हम इसको पढ़ने का प्रयत्न करेंगे, तो एक ही बार में समझ में आएगा। यथा, उदाहरण दे रहे हैं, देखिएगा। वो कहता, न सद आत्मानम जहाति। अब सिद्धांत स्थापित कर रहा है वो। क्या सिद्धांत? सद आत्मानम न जहाति। जो सत्तात्मक पदार्थ है वो अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता। वो सिद्धांत दे रहा है। सद का मतलब है सत्तात्मक वस्तु। सद आत्मानम, आत्मा का अर्थ बताया था ना पीछे अनेक बार, स्वरूप अर्थ भी आत्मा का होता है। तो सद आत्मानम न जहाति, सत्तात्मक पदार्थ अपने स्वरूप को छोड़ता नहीं है, वो सिद्धांत रख रहा है। अगली बात, न सतो विनाशा, जो सत्तात्मक वस्तु है न विनाशा, उसका कभी विनाश नहीं होता है। न असद आत्मानम लभते, और जो है ही नहीं है, असद का मतलब जो वस्तु नहीं है, वो अपने स्वरूप में नहीं आ सकता, अर्थात वो वस्तु के स्वरूप में नहीं आ सकता। जब कोई वस्तु नहीं है, वो वस्तु के स्वरूप में कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। इसलिए न असद उत्पद्यते, जो असत है, जो है ही नहीं है, उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। इति, इस प्रकार से सिद्धांतम अभ्युपेत्य, ऐसे सिद्धांत को उसने रखा है। अब क्या सिद्धांत रखा है आपको समझना है, ये बिल्कुल स्पष्ट है वो क्या कहना चाह रहा है, क्या सिद्धांत रखा है उसने। न सद आत्मानं जेहाति, न सतो विनाशः, न असद आत्मानं लभते, न असद उत्पद्यते। चार बातें बताई उसने। सत्तात्मक पदार्थ अपने स्वरूप को कभी नहीं छोड़ता, सत्तात्मक पदार्थ का कभी विनाश नहीं होता। दो बातें। तीसरी बात, जो वस्तु नहीं है वो वस्तु के रूप में प्रकट नहीं होता। चौथी बात,
जो है ही नहीं है उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। ये चार बातें बोल करके एक सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इति सिद्धांतम अभ्युपेत्या, ऐसे सिद्धांत को स्वीकार करके स्वपक्षम व्यवस्थापयति, अपने पक्ष की व्यवस्था करता है। क्या? एक प्रकृति इदम व्यक्तम, ये जो संपूर्ण व्यक्त ब्रह्मांड है ये एक प्रकृति वाला है। विकारानाम अन्वय दर्शनात्, क्योंकि विकारों में अन्वय देखा जाने से, ये सब बातें हो चुके हैं पीछे। मृद अन्वितानाम शरावादीनाम दृष्टम एक प्रकृतित्वम, ये उदाहरण है। एक प्रकृति इदम व्यक्तम, ये प्रतिज्ञा है। विकारानाम अन्वय दर्शनात्, ये हेतु है उसका। और उदाहरण क्या दे रहा है? मृद अन्वितानाम शरावादीनाम दृष्टम एक प्रकृतित्वम, जो मिट्टी से बने हुए शरावादी जो कार्य पदार्थ है ना, शराव है, घड़ा है, और भी जो भी मिट्टी के पदार्थ बनते हैं, ये सब एक प्रकृतित्व, ये एक प्रकृति वाले हैं। तथा च अयम व्यक्त भेदः, उसी प्रकार ये जो व्यक्त भेद है, संसार में जो अलग अलग पदार्थ हैं वो सब इसी प्रकार से एक प्रकृति वाले हैं। और वो एक प्रकृति किस प्रकार का है? सुख दुख मोहान्वितो दृश्यते, वो सुख दुख मोह से युक्त है वो प्रकृति। तस्मात्, इसीलिए समन्वय दर्शनात्, सुख दुख मोह का समन्वय देखा जाने से सुखादि भी एक प्रकृति इदम शरीरम, तो ये सुख दुख मोह से युक्त होने के कारण से ये एक प्रकृति वाला शरीर है। इति, ऐसा उसने अपने पक्ष को प्रस्तुत किया है। एवं उक्तवान, ऐसा अपने पक्ष को कहने पर अनुयुज्यते, उससे ये पूछा जाए। उसने वो जो सिद्धांत रखा है, अब उस सिद्धांत रखने वाले उस वादी से अनुयुज्यते, प्रतिवादी पूछता है क्या? अथ प्रकृति विकारा इति कथम लक्षितव्यम, अब ये प्रतिवादी पूछ रहा है। अब जो पक्ष उसने रख दिया है, अब प्रतिवादी का अवसर आया है बोलने का। प्रतिवादी पूछता है, अथ प्रकृति विकार इति कथम लक्षितव्यम, ये प्रकृति का विकार है और ये प्रकृति है, ये कैसे जान सके हम, कैसे जान होगा हम? इसको प्रकृति कहते हैं और ये प्रकृति का विकार है, ऐसा हमें कैसे पता लगेगा? ये तो पूछेगा ही ना, वो कौन प्रकृति है और कौन विकार है। तो जब ऐसा उससे पूछा जाए, वो पूछ रहा है, तो अतः प्रकृति विकार इति कथम लक्षितव्यम, ये प्रतिवादी ने पूछा है। अब वो उत्तर दे रहा है और उस उत्तर में क्या गड़बड़ कर रहा है ये आपको समझना है। अब वो उत्तर दे रहा है, देखिएगा। यस्य अवस्थितस्य धर्मांतर निवृत्तो धर्मांतरम प्रवर्तते स प्रकृति। अब वो व्याख्या कर रहा है प्रकृति किसको कहते हैं और विकार किसको कहते हैं। समझने का प्रयत्न करना यहाँ पर, यही सारा गड़बड़ है, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। उत्तर क्या दे रहा है वो ऐसा प्रश्न करने पर? यस्य अवस्थितस्य, जिस विद्यमान पदार्थ के, यस्य अवस्थितस्य जो विद्यमान पदार्थ है, उस विद्यमान पदार्थ के धर्मांतर निवृत्तो, एक धर्म के अट जाने पर, धर्मांतरम प्रवर्तते, दूसरा धर्म प्रकट होता है, स प्रकृति, उसको प्रकृति कहते हैं। ये उसने प्रकृति की परिभाषा की है। जिस विद्यमान वस्तु के एक धर्म, वस्तु विद्यमान है, उस विद्यमान वस्तु में अलग अलग धर्म होते हैं, तो एक धर्म तो हट जाता है और दूसरा धर्म वहाँ प्रकट होता है। और ये सब किस में हो रहा है? जो विद्यमान पदार्थ है उसमें हो रहा है, तो उसी को प्रकृति कहते हैं। ये बोला है। और विकार किसको कहते हैं? अब विकार की परिभाषा कर रहा है। यश्च धर्मांतरम प्रवर्तते, जो नया धर्म प्रकट हो रहा है, या निवर्तते, या कोई धर्म हट रहा है। यश्च धर्मांतरम प्रवर्तते, कोई धर्म प्रकट हो रहा है या कोई धर्म निवर्तते, हट रहा है, सविकार। जो धर्म जा रहा है, जो धर्म आ रहा है, उसको विकार कहते हैं। ये उसने प्रकृति और विकार की परिभाषा की।
सो अयम, वह यह, प्रतिज्ञातार्थ विपर्यासाद, ये सब उसने जो प्रतिज्ञा पीछे की है ना, उसका बिल्कुल विपरीत बातें बोला है यहाँ पर। उसने जो प्रतिज्ञा की है उस प्रतिज्ञा के बिल्कुल विपरीत बताया, या जो भी बताया। तो सो अयम प्रतिज्ञातार्थ विपर्यासाद, जो प्रतिज्ञार्थ उसका था, जो प्रतिज्ञा की है उसके विपरीत, अनियम, उस नियम के विपरीत कथा को प्रसंजयति, ये सारी कथा उसने प्रस्तुत की है। प्रतिज्ञातम खलु अनेना, उसने प्रतिज्ञा क्या किया था जी, थोड़ा सा दोहराओ पीछे। न असद आविर्भवती, जो है ही नहीं, असद है, वो उत्पन्न नहीं होता है। न सत तिरोभवती, और जो सत है वो नष्ट होता है। जब आपने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया है तो यहाँ ये कैसे बोल सकते हो कि एक धर्म हटता है और दूसरा धर्म उत्पन्न होता है? अपने सिद्धांत के विरुद्ध बोल रहे हो ना। समझ में आ रहा है आप सब लोगों को? समझने का प्रयत्न करना। जब आपने बोला जो सत्य है वो हटता नहीं है, न असत आविर्भवती, जो नहीं है वो सामने आता नहीं है, और जो है वो नष्ट नहीं होता है, ये आपने सिद्धांत प्रस्तुत किया है। सद असतोश्च तिरोभाव आविर्भाव मंतरेण, सत और असत तिरोभाव और आविर्भाव के बिना कस्यचित प्रवृत्ति, किसी भी वस्तु की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, और प्रवृत्ति उपरमा, और किसी की प्रवृत्ति का उपरम भी नहीं हो सकता। सत और असत जो है ये तिरोभाव आविर्भाव के बिना ये किसी भी धर्म की प्रवृत्ति और किसी भी धर्म की निवृत्ति नहीं हो सकती। स्पष्ट हो रहा है? मृदि खलु अवस्थितायाम भविष्यति शरावादि लक्षणम धर्मांतरम इति। मृदि खलु अवस्थितायाम, मिट्टी के होने पर ही शरावादि लक्षण रूपी धर्मांतर जो है ये प्रकट होगा, तभी प्रवृत्ति मानी जाएगी। अभूदिति च प्रवृत्ति उपरमा, और जो फिर जो धर्म प्रकट हुआ है और वो जब अभूत, वो चला जाए तो उसकी प्रवृत्ति, जो नया धर्म जो दिखाई दे रहा था गड़े के रूप में, शराव के रूप में, उसका उपरम हो जाता है। तद एतद मृत धर्मानाम अपि न स्यात्, तो मिट्टी के ये धर्मों का ये स्वरूप हटना और पैदा होना ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो आपने सिद्धांत रखा है। स्पष्ट हो गया? किनको समझ में नहीं आया वो पहला हाथ खड़ा करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे अगर मैं हाथ खड़ा करूंगा पता नहीं क्या डांटेंगे। अगर समझ में आए तो अच्छी बात है। शेखर जी, आपको नहीं समझ में आया? जी नहीं स्वामी जी, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। उन्होंने सिद्धांत दिया चार अपने प्रतिज्ञा दी। जी जी, हाँ वो हाँ जी, वो प्रतिज्ञा को हमें पकड़ना है। प्रतिज्ञा ये है सत का मतलब विद्यमान पदार्थ। विद्यमान पदार्थ अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता, ये सिद्धांत रखा है। और यहाँ तो छोड़ रहा है, एक धर्म हट रहा है तो अपने स्वरूप को छोड़ रहा है ना, और फिर दूसरे धर्म आ रहा है। जो नहीं है वो आ रहा है और जो है वो हट रहा है। और आपने सिद्धांत क्या रखा? जो सत्य है वो अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता। तो जो सिद्धांत रखा उसी का विरुद्ध बोल रहे हो ना वहाँ पर। यदि ये सिद्धांत सही है तो वो कथन गलत है, और वो कथन सही है तो ये जो सिद्धांत रखा ये गलत है। नहीं वो तो ठीक है स्वामी जी, प्रकृति और विकृति की वो कैसे लेके आ रहे हैं? प्रकृति से विकृति को यहाँ कर रहे हैं। देखिए आप जो सिद्धांत मानते हो अपना, वो सिद्धांत नहीं लाना है यहाँ पर। वो आपका जो पक्ष है वो उसको क्यों इसमें लाना है? सामने वाला क्या पक्ष रख रहा है ना, वो क्या दोष करता है वो देखना है। मैं क्या मानता हूँ, मेरी क्या व्यवस्था है, यथार्थता क्या है, वो बाद की बात है। जी जी। सामने वाला दोष क्या कर रहा है वो उसको हमें पकड़ना है। उसने
जब सिद्धांत रखा है, जो सत पदार्थ है, जो विद्यमान पदार्थ है, वो अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता। इसका क्या अर्थ है? तो जैसा है वैसा रहेगा, वो बदल नहीं सकता, ये सिद्धांत है। ऐसे सिद्धांत रखा है। और जब आगे व्याख्या कर रहा है, उस सिद्धांत के विरुद्ध बोल रहा है कि एक धर्म हटता है और नया धर्म आता है, और जो धर्म नहीं है वो आ रहा है वहाँ पर। और यहाँ बोला क्या है? न असद आत्मानम लभते, जो नहीं है वो अपने स्वरूप में नहीं आ सकता। स्पष्ट हो रहा है ना? तो इस दृष्टि से जो हम सिद्धांत रखते उस सिद्धांत के विरुद्ध नहीं बोल सकते, और वहाँ विरुद्ध ही बोला गया। जी, समझ गए। हाँ जी, अब शेखर जी को तो समझ में आ गया, बाकी लोगों को? अच्छा, सबको समझ में आ गए तो अच्छी बात है जी। वेद प्रिया जी। तीसरी पंक्ति है ना, हाँ जी, तीसरी पंक्ति में क्या है जी? नहीं, तीसरी पंक्ति का मतलब 308 में या 307 में? 308 में तीसरी पंक्ति में सद असतो तिरोभाव आविर्भाव मंतरेण। सद असत, एक तो सत का मतलब है विद्यमान और असत का मतलब अविद्यमान। तो विद्यमान का तिरोभाव होना, यानी विद्यमान का हट जाना, और अविद्यमान का प्रकट होना, इसके बिना सद असत नहीं हो सकता। न कस्यचित् प्रवृत्ति उपरमश्च भवति, और किसी धर्म, कस्यचित् का मतलब है किसी धर्म की प्रवृत्ति का मतलब कोई धर्म नहीं आ सकता, यानी जो विद्यमान है उसमें से वो अटे भी ना, तिरोभाव हुए भी ना, कोई नया धर्म नहीं आ सकता। और प्रवृत्ति उपरम का मतलब है जो धर्म नष्ट नहीं हो तब तक वो, मतलब जो धर्म हट नहीं जाए तब तक उसका विनाश नहीं माना जा सकता। प्रवृत्ति उपरम का मतलब है जो धर्म दिख रहा है, वो धर्म अब नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है वो नहीं रहा, वो विनाश हो गया। और हम क्या मानते हैं जी? सिद्धांत के तौर पर अगर देखें, जैसे शेखर जी ने बोला है, हम तो दोनों प्रकार के सिद्धांत मानते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। एक मूल तत्व होता है जो आत्मा है, वो आत्मा तो ऐसा है, उसके लिए आप बोल सकते हैं आत्मा न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, आत्मा जैसा है वैसा ही रहेगा, उसके न धर्म दबते हैं न उभरते हैं, ये याद रखना, वो जैसा है वैसा ही रहता है। तो वो आत्मा के बारे में तो आप कह सकते हैं, लेकिन प्रकृति के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रकृति जो है वो कारण के रूप में, कारण कार्य में ये नियम नहीं लागू हो सकता जो नियम स्थापित कर रहा है वो व्यक्ति। इसलिए सिद्धांत, ऐसा सिद्धांत रखो जो सिद्धांत, अगर वो सिद्धांत रखते हो वो सही है, जो बोला है वो सिद्धांत, वो गलत सिद्धांत नहीं है, लेकिन आगे चल कर के उसके विरुद्ध नहीं बोल सकते, फिर उस सिद्धांत के अनुरूप ही आपको प्रस्तुत करना है। इसलिए जब प्रतिज्ञा ऐसा प्रतिज्ञा करो, उस प्रतिज्ञा से विरुद्ध आप नहीं बोल सकते हो। स्पष्ट हो गए जी? एवं प्रत्यवस्थितो यदि, ऐसा खंडन करने पर, एवं प्रत्यवस्थितो ऐसा खंडन करने पर, यदि सच्च आत्महानम सतश्च आत्मानम असतश्च आत्मलाभम उपैति। एवं प्रत्यवस्थितो, ऐसा खंडन कर लेने पर, यदि जो सत है वो अपने स्वरूप को, सत जो है अपने स्वरूप से हट जाता है, और जो असत है वो अपने स्वरूप में आ जाता है, तद अस्य अपसिद्धांतो, तब इसका ये सिद्धांत अपसिद्धांत माना जाएगा, क्योंकि उसके सिद्धांत से विरुद्ध हो रहा है ना यहाँ पर। इसलिए निग्रह स्थानम भवति, वो निग्रह स्थान को प्राप्त हो रहा है। अथ न अभ्युपेति, ये जो धर्मांतर निवृत्तो धर्मांतरम प्रवर्तते सा प्रकृति, यश्च धर्मांतरम प्रवर्तते निवर्तते वा सा विकारः, ये जो बोला है अत न अभ्युपेति,
इस बाद वाली बात को नहीं मानेगा तो पक्षो अस्य न सिद्ध्यति, फिर उसका पक्ष सिद्ध नहीं होगा। जो सिद्धांत बोला है उसको मानेंगे तो यहाँ जो ये बोला है ये सिद्ध नहीं होगा, और इसको मानेंगे तो वो सिद्ध नहीं होगा। दोनों तरफ से वो फंस गया, इसलिए इसको अपसिद्धांत कहते हैं। इसलिए हमेशा सिद्धांत जब रखते हैं अर्थात प्रतिज्ञा तो रखते हैं, उस प्रतिज्ञा के विरुद्ध अगर बोलेंगे तो वही अपसिद्धांत नामक निग्रह स्थान को प्राप्त होंगे। हो गए जी स्पष्ट। अगली बात, हेत्वाभासः, हेत्वाभास भी निग्रह स्थान कहलाते हैं। और वो कैसे निग्रह स्थान कहलाते हैं जी? यथोक्ता, जैसे जैसे हेत्वाभासों की परिभाषा की है उसी रूप में वो निग्रह स्थान है। हेत्वाभासश्च निग्रह स्थानानि, हेत्वाभास जो 5 प्रकार के हेत्वाभास बताए थे पीछे, वो पांचों के 5 निग्रह स्थान ही कहलाते हैं। क्यों निग्रह स्थान कहलाते हैं? क्योंकि वो अनेकांतिक है। हेत्वाभास सारे अनेकांतिक होते हैं। हेतु के समान प्रतीत होने वालों को हेत्वाभास कहते हैं, जो कि हेतु नहीं है, हेतु जैसा दिखते हैं, इसलिए वो निग्रह स्थान है, वह हारने के स्थान है। किम पुनः लक्षणांतर योगात हेत्वाभास निग्रह स्थानत्वमापन्ना, ये जो हेत्वाभास है वहाँ हेत्वाभासों को अलग बोला है और उन्हीं हेत्वाभासों के निग्रह स्थान में प्रस्तुत किया है। समझ में आया जी आप लोगों को? वहाँ गणना में हेत्वाभासों को अलग माना है और निग्रह स्थान में भी वो हेत्वाभास आ गया, तो फिर वहाँ हेत्वाभास को अलग और इस निग्रह स्थान में अलग परिभाषा इसकी करनी चाहिए। तो कहते हैं किम पुनः लक्षणांतर योगात हेत्वाभासा, तो अलग लक्षण के कारण से वो हेत्वाभास है और अलग लक्षण के कारण से वो निग्रह स्थान को प्राप्त होता है, ऐसा प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है। तो कहते हैं यथा प्रमाणानि प्रमेयत्वम, जैसे कि प्रमाण प्रमेयत्व को भी प्राप्त होता है और प्रमेय प्रमाण को प्राप्त होता है, उसी प्रकार से क्या हेत्वाभास जिस लक्षण से हेत्वाभास को प्राप्त होता है और दूसरे लक्षण से वो निग्रह स्थान को प्राप्त होता है। इत्यता, इसका उत्तर देते हैं इत्यता आहा, इसलिए इसका उत्तर दे रहे हैं यथोक्ता, नहीं, इसके लिए अलग लक्षण नहीं करना। हेत्वाभास के लिए अलग लक्षण और निग्रह स्थान के लिए अलग लक्षण नहीं करना है। एक ही लक्षण से दोनों माने जाएंगे, उनको हेत्वाभास भी कहेंगे और उन्हीं को निग्रह स्थान भी कहेंगे, उसी एक ही लक्षण से। तो इसलिए यथोक्ता हमने बोला यहाँ पर। तो हेत्वाभास लक्षणेन एव निग्रह स्थान भाव, हेत्वाभास का जो लक्षण है, जिस लक्षण से वो हेत्वाभास कहलाता है, उसी लक्षण से ही वो निग्रह स्थान भी कहलाएगा। अब यहाँ हेत्वाभास जो 2 संज्ञाओं को प्राप्त है, इनको हेत्वाभास भी कह सकते हैं और इन 5 को निग्रह स्थान भी कह सकते हैं, और लक्षण वही है, एक ही लक्षण से दोनों को प्राप्त हुआ है, ये स्पष्ट कर दिया। हो गए जी आपकी बात। अब अंतिम बात कहना चाहता हूँ, वो कहते हैं ते इमे प्रमाणादया पदार्था उद्दिष्टा, वे ये प्रमाणादि 16 पदार्थों का मैंने उद्देश्य किया है, उनका नाम बताया जी सबका, और जैसा उद्देश्य किया वैसे लक्षिता, उनके लक्षण भी किया मैंने, और जैसा लक्षण किया वैसा है या नहीं है उसकी परीक्षा भी कर दिया है। बस पूरा कर दिया न्याय दर्शन। और अगले पृष्ठ में जो श्लोक है ये व्याख्याकार का श्लोक है, जो हिंदी की व्याख्या किया है उसने ये श्लोक बनाया है। इस श्लोक को भी देख सकते। यो अक्षपाद ऋषिम न्यायः प्रत्यभात वदतां वरम तस्य वात्स्यायन इदं भाष्य जातम अवर्तयत। एक श्लोक है, ये भाष्यकार जो हिंदी भाष्यकार है उसने ये प्रस्तुत किया, अथवा किसी और का होगा तो प्रस्तुत किया, यानी स्वयं न्याय दर्शन का भाष्यकार वात्स्यायन जी का नहीं होगा, या हो भी सकता है, कुछ नहीं कह सकते। तो कहते हैं यह, यो का मतलब है यह, संधि को अलग करेंगे तो यह अक्षपाद ऋषिम, जो अक्षपाद नामक ऋषि, गौतम मुनि को अक्षपाद बोला है ना, आँख है पाँव में जिसके, उसको अक्षपाद कहते हैं। तो वास्तव में आँख है कि पाँव में? ये कैसा वाक्य है जी? ये लक्षणा वाला वाक्य है। अर्थात जैसे पाँव में आँख हो तो वो देख देख करके रखता है ना, तो ऐसे ही
पाँव रखता है तो देख करके रखता है, अर्थात कोई बात को मानता है तो ऐसे आपने बोला तो मान लिया, ऐसे नहीं मानता है वो फूंक फूंक करके पाँव रखता है, अर्थात प्रमाण युक्त हर जगह प्रमाणों से उछलता है। वो पाँव कदम बढ़ाता है तो वहाँ प्रमाण है इसलिए कदम बढ़ाया, पाँव उठाया तो प्रमाण से उठाया, पाँव रखा तो प्रमाण से रखा, इतना ध्यान रखता है ऋषि। तो इसलिए कहते हैं यो अक्षपाद ऋषिम। और वो कैसा ऋषि है गौतम मुनि? वदताम वरम, बोलने में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, इससे बढ़िया और कौन बोल सकता है जी। हर जगह पर नपातुला बोलना है, हर दोष को पकड़ना है और स्वयं दोष नहीं करना है। ये व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। तो वदताम वरम, बोलने में जो श्रेष्ठ है, ऐसे तस्या, उस ऋषि के या उस ऋषि को ध्यान में रखते हुए वात्स्यायना, वात्स्यायन ने भाष्य जातम, इस न्याय दर्शन के भाष्य स्वरूप को अवर्तयत, बनाया। जो अक्षपाद ऋषि है, जो बोलने में श्रेष्ठ है और न्याय प्रत्यभात, वो न्याय का साक्षात मूर्ति है, यानी न्याय को उन्होंने आत्मसात किया है। न्याय प्रत्यभात, न्याय प्रत्यभात का मतलब है जो अलौकिक शक्ति स्वरूप जो न्याय है, ये जो न्याय विद्या है, उनको उन्होंने अलंकृत किया है अपने जीवन में। तो ऐसे बोलने वालों में श्रेष्ठ न्याय विद्या का जो अलौकिक न्याय विद्या है, उसको उन्होंने अपने जीवन में धारण किया है। ऐसे अक्षपाद ऋषि को यहाँ पर नमन करते हुए तस्या, उस ऋषि के भाष्य जातम, उस ऋषि के प्रदत्त न्याय दर्शन के भाष्य समुदाय को वात्स्यायना, वात्स्यायन नामक मुनि ने अवर्तयत, बनाया। यानी गौतम ऋषि के जो सूत्र रूपी जो न्याय है, जो कि अलौकिक है, ऐसे उस अलौकिक न्याय को वात्स्यायन मुनि ने भाष्य के रूप में करके हमारे सामने रखा है, ये बोला है। स्पष्ट हो गया जी सबको? इति श्री वात्स्यायनीये न्याय भाष्ये पंचमो अध्याय समाप्ता। इस प्रकार से वात्स्यायन मुनि के द्वारा बनाए गए इस न्याय भाष्य में 5वां अध्याय समाप्त होता है। समाप्तम च इदम न्याय दर्शनम। अब न्याय दर्शन भी पूरा हो गया है। बहुत बड़े पिंड से आप छूट गए ऐसा लगता है, यानी बहुत बड़ा क्या कहते हैं, जो बार बार आप लोगों को कह करके हाँ जी समझ में आया, स्पष्ट हुआ है, समझ में आया, कुरेद करके आपको बोल बोल करके आपको बताने का प्रयास किया गया है। तो इस प्रकार से न्याय दर्शन पूरा हो गया है। अब आगे जो योग दर्शन होगा उसकी सूचनाएं आपको इसी ग्रुप में डालूंगा, और जैसी जैसी सूचना होगी उसके अनुसार आप लोग करते जाइएगा। अब मेरे को न्याय दर्शन योग दर्शन के विषय में कुछ नहीं पूछना, जो भी पूछना है उस ग्रुप में आपको पूछना है, अर्थात ग्रुप से समझना है। हाँ जी, कुसुम जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। 302 पेज पर जो तीसरा पैराग्राफ है जी, छठे सूत्र पे 302 पेज पर छठवां जो सूत्र है जी, उसमें दूसरा पैराग्राफ है जी, उसमें लास्ट की पंक्ति तत्र प्रकृति अंतर्रूप समन्वय भावे प्रत्येक प्रकृतित्व इति आपने जैसे लिखवाया था, अभावे का भावे करवाया था जी। तो इसमें जो अर्थ दे रखा है उसमें अभाव ही लिख रखा है। तात्पर्य यह है कि इस हेतु में प्रकृति अंतर रूप समन्वय के अभाव होने पर एक प्रकृतित्व है, इसमें अभाव लिख रखा है। नहीं, वो अभाव से अर्थ नहीं निकलता, इसलिए भाव से ही अर्थ निकलता है। तो नीचे भी भाव ही कर रहे हैं हम उसमें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, धन्यवाद स्वामी। समन्वय का अभाव नहीं है, समन्वय का भाव होने पर ही प्रकृति का एकत्व सिद्ध होता है, ये इसका अभिप्राय है।
अजीत जी को क्या पूछना है जी? जी आपको भी बताया कि बहुत बड़े उससे छूट गए, हमें तो लग रहा कि बहुत बड़े उसमें हमें जकड़ दिए न्याय के चक्कर में। हाँ, तो अच्छी बात है ना, जकड़ के रहिएगा, अब इसका प्रयोग करिएगा। बड़ी ठोक के कदम रखने पड़ेंगे, इन बातों का तो हमें पता ही नहीं था, हम तो अपने तरीके से जी रहे थे। हाँ जी, अब तो हाँ जीने के लिए आपने एक बड़ी कसौटी दे दी कि इस पे चलोगे तो उपलब्धि मिलेगी, नहीं तो हाँ जी। वो भर्तृहरि के बारे में सुना जाता है, भर्तृहरि ने अपने आप को बहुत प्रकांड महान विद्वान मान रखा था, और फिर वो विद्वानों के बीच में जाकर के बैठने लगे तो उसको समझ में आया कि मैं इतना बड़ा अपने आप को मान रहा था, लेकिन दुनिया में मेरे जैसा मूर्ख तो और कोई नहीं हो सकता, ऐसा उसको समझ में आ गया था। तो ऐसे ही जब हम शास्त्र पढ़ने लगेंगे, तो शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते पता लगेगा कि मैं क्या हूँ, अपना स्वरूप हमको समझ में आने लगेगा, हम अपने आप को क्या मान रहे थे, और उन शास्त्रों को पढ़ने से पता लग जाएगा मैं क्या हूँ। तो ये जैसे जैसा विवेक होता है ना, वैसे वैसे अपनी मूर्खता सामने आती है। आज अगर कोई अपने आप को प्रस्तुत करता है तो अपने आप को बहुत अच्छा प्रस्तुत करता है, या मैं अपने आप को ठीक, मैं इतना गया गुजरा नहीं हूँ, मैं अच्छा आदमी, इस रूप में प्रस्तुत करता है। लेकिन जब शास्त्रों को पढ़ता है, जब उसको विवेक होता है, तो उसको ये समझ में आता है दुनिया में मेरे से अधिक गया गुजरा कोई नहीं है, ये समझ में आएगा। इतना दोष भरे हुए हैं, वो सारे के सारे दोष दिखने लगते हैं उसको, क्योंकि अभी तो उसको दोष ही नहीं दिखाई दे रहे, इसलिए उसको लगता है कि मैं बिल्कुल अच्छा आदमी हूँ। तो इसलिए पढ़ते जाइएगा, अच्छा है, आपको आगे धीरे धीरे सामने आता जाएगा। तो ठीक है जी, अब इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।